किस बात से डरते थे? गौसे पाक का खुतबा बयान करने वाले मौलवी हजरात उलमा सुने, गौसे पाक किससे डरते थे? उनको डराने वाला कोई ट्रस्टी था, कोई हाकिम था, बल्कि हालात ऐसे थे। एक बार खिताब कर रहे हैं मजमे में, बहुत बड़ा मजमा है, खिताब के बीच दरमियान अभी वाज हो रहा है, एक काला सांप गिर गया आपके कंधे पर। सांप गिर गया और गिरा ही नहीं, गिर करके फिर वो आपके गले के अंदर दाखिल हो गया, आस्तीन में आया, आस्तीन में आया और फिर इधर आया। वो लौट लौट करता रहा। लोग जो मजमे में बैठे थे उन पर हैबत तारी थी, वहशत तारी थी, कोई जगह छोड़कर इधर उधर हो रहा है, लेकिन गौसे पाक का कदम डगमगाया नहीं, ना जिस्म के अंदर कोई हरकत हुई। आपका बयान कंटिन्यू जारी रहा, उसी तरह जारी रहा। वो सांप कभी आपके सामने आया, कभी इधर आया और घूम फिर करके वापस चला गया। बयान आपका मुकम्मल हुआ, लोग खड़े हुए पूछते रहे, या सुल्तान अल औलिया सय्यदी शेख अब्दुल कादिर जिलानी, आपके साथ ये जो माजरा हुआ, ये सांप इतना खतरनाक था, देख करके हैबत तारी थी और आप अपना बयान कंटिन्यू जारी रखे हुए थे, ये क्या माजरा है? गौसे पाक फरमाते हैं, वो सांप तो मुझसे कह रहा था, ऐ अब्दुल कादिर, तुझसे पहले 70 औलिया को भी मैंने ऐसे ही आजमाया है, 70 उलमा को मैंने ऐसे ही आजमाया है और आजमा कर चला गया। गौसे पाक क्या फरमाते सुनो, ऐ लोगों, तुम मुझसे पूछ रहे उससे डरता था या नहीं डरता था? बात सिर्फ इतनी है, मैं उस कादिर का बंदा अब्दुल कादिर, उस कादिर का बंदा अब्दुल कादिर हूँ। मेरे उसकी कुदरत पर ऐसा यकीन है, अगर मौला ने मेरी मौत लिखी है तो ये काले सांप से क्या चूंटी से भी हो सकती है, और अगर मौत नहीं लिखी, इस तरह के 1000 सांप मेरे गले में आए, मेरी मौत नहीं आ सकती। मेरा उसकी कुदरत पर यकीन कामिल है, इसलिए मैं उसका बयान कंटिन्यू रखा, जारी रखा। आज मैं यही कहता हूँ, ऐ सुन्नी मुसलमानों और इन उलमा से भी, अगर हमारी मौत लिखी है, छोटे से हादसे से भी हो सकती है, और अगर नहीं है तो वक्त का प्राइम मिनिस्टर भी तुम्हारी गर्दन पर पैर रखे, मौत नहीं आ सकती, क्योंकि कादिर मुतलक मेरा रब्बुल आलमीन है। वक्त है, हमारे वक्त का मुजद्दिद जब इस बात पर फख्र करता है, या गौस तुझसे दर, दर से सग और सग से है मुझको निस्बत। ये भी नहीं कहा डायरेक्ट, गौसे पाक आपसे डायरेक्ट मुझे निस्बत है, ये नहीं कहा, बल्कि या गौस आपसे आपके दरबार को निस्बत है, आपके दरवाजे से आपके कुत्ते को निस्बत है, और आपके कुत्ते से मुझ अहमद रजा को निस्बत है। तुझसे दर, दर से सग और सग से है मुझको निस्बत। मेरी गर्दन में भी है दूर का डोरा तेरा, और इस निशानी के जो सग हैं नहीं मारे जाते। क्या बेहतरीन फार्मूला दिया है, डरने वालों के लिए ही आला हजरत ने कहा है, जो खौफ खाया करते हैं, खौफ न रख रजा जरा, तू तो है अब्द मुस्तफा। आला हजरत फरमाते, इस निशानी के जो सग हैं नहीं मारे जाते। सग फारसी लफ्ज है और कुत्ते को कहते हैं। कौन सी निशानी वाले सग नहीं मारे जाते? जिस कुत्ते के गले में पट्टा होता है उसको नहीं पकड़ा जाता। म्युनिसिपैलिटी की गाड़ी भी आती कुत्तों वाली, वो इंजेक्शन मार के जाते हैं या कुत्तों को पकड़ के ले जाते हैं। बहुत कुत्ते अगर आवारा हो गए, कंप्लेंट करो, कुत्तों को उठा ले जाएंगे, लेकिन उन उठा ले जाने वाले कुत्तों में अगर एक भी बेल्ट वाला आया तो छोड़ देंगे। क्यों? ये पट्टा बताता है इसका कोई मालिक है, ये आवारा नहीं है, किसी का पाला हुआ है, पट्टा बताता है इसका कोई मालिक है। और आला हजरत फरमाते हैं, हमारे गले में कादरी पट्टा पड़ा हुआ है, और इस निशानी के जो सग हैं नहीं मारे जाते। हश्र तक मेरे गले में रहे कादरी पट्टा तेरा। गौसे पाक का ये निस्बत का पट्टा पड़ा हुआ है, ये अल्हम्दुलिल्लाह हमें बहुत सारी चीजों से महफूज रखता है। हमें जाहिर सी बात है, आज इसी बात पर फख्र भी है। लोग मौलाना साहब कह रहे हैं हक बात कहना इस जमाने में नहीं, हर जमाने में दुश्वार रहा है, हर जमाने में दुश्वार रहा है। लेकिन ऐ नौजवानों, अगर तुम्हें अपनी निस्बत पर यकीन है कि मेरा पीर गौसे आजम जैसा है, मेरी निस्बत मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से है, तो फिर खौफ किस बात का, डर किस बात का? इसीलिए हम धक्के की चोट पर बोलते हैं, क्यों दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। अजीज़ान